प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों एनाबेल डॉल के करैक्टर को सबसे पहले कॉन्जरिंग में दिखाया गया था। इसके बाद एनाबेल के नाम से एक मूवी इस डॉल के ऊपर बनाई गई जिसने दुनिया भर में लोगों को खौफजदा कर दिया था। रिसेंटली एनाबेल कम्स होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई। वैसे तो ये सिर्फ मूवीज थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनाबेल डॉल की एक असल कहानी भी है जिससे इंस्पायर होकर एनाबेल डॉल के करैक्टर को बनाया गया था। लेकिन इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। ये डॉल आज लॉरेंस ओकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम अमेरिका में है। इस म्यूजियम के मालिक एड लोरेन और वॉरेन लोरेन हैं। ये दो मियाँ बीवी हैं। एड की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वॉरेन अभी जिंदा है। ये मियाँ बीवी दुनिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, यानी ये लोग जिन्नात और अनदेखी मखलूकात को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 केसेस को स्टडी किया। इस डॉल का केस भी इन्हीं दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी कुछ यूँ बताई जाती है कि 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को इसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की। डोना एक छोटी बच्ची नहीं थी, ये एक नर्स थी जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक था और वो इस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। डोना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थी। कुछ ही दिनों में डोना को एहसास होना शुरू हो गया कि इसकी ये डॉल इसके तकिए के नीचे हल्की हल्की हिलती है। शुरू में तो इसको ये सिर्फ एक वहम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डोना को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम नहीं है। डोना और इसकी दोस्त जब भी अपने अपार्टमेंट में वापस आते थे तो इनको कागज के कुछ छोटे टुकड़े मिलते थे जिन पर अजीब किस्म के मैसेजेस लिखे हुए होते थे। कभी इन कागज पर हेल्प अस लिखा हुआ होता था तो कभी कुछ और। ये अल्फाज बहुत ही खराब राइटिंग में लिखे हुए होते थे, जैसे किसी बच्चे ने लिखे हों। इसके अलावा इनको अपने अपार्टमेंट से लंबे लंबे बालों में बंधे हुए खिलौने भी मिला करते थे जो कभी डोना के बेड के नीचे मौजूद होते थे तो कभी इसकी अलमारी में। डोना और इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, लेकिन इनको ये लगा कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है। जैसा कि इनकी कोई दोस्त जो इनके घर में इनकी गैर मौजूदगी में इंटर होती है और ये कागज़ रख कर चली जाती है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मसला डोना की डॉल के साथ है। और फिर एक दिन वो हुआ जो इनके वहमो गुमान में नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुई। इन्होंने अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन की तो इन्हें यही डॉल दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी हुई मिली। कहानी के मुताबिक डॉल के पेट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस डॉल के पेट को किसी ने छुरी से काटा हुआ है। डोना और इसकी दोस्त इंतहाई खौफजदा हो गए थे और फौरन अपने अपार्टमेंट से बाहर चले गए। इसीलिए डोना ने अपने फियोंसे को उस रात अपने अपार्टमेंट में बुलवाने का फैसला कर लिया। ये लोग सख्त डरे हुए थे। डोना का फियोंसे उसके अपार्टमेंट में रात रहने के लिए आ गया, लेकिन इसी रात इनके साथ एक और अजीब वाकया हो गया। डोना और इसके फियोंसे ने इस डॉल को एक स्टोर में बंद कर दिया था, लेकिन जब ये लोग सो गए तो डोना के फियोंसे को एहसास हुआ कि वही डॉल इसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और इसका गला दबा रही है। ये फौरन उठा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान बने हुए थे। फिर भी इसको लगा कि इसने कोई ख्वाब देखा है। वो डॉल अभी भी स्टोर में ही मौजूद थी। खैर अगले ही दिन डोना ने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और वॉरेन को कांटेक्ट करने का फैसला कर लिया। एड और वॉरेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ऐसे हजारों केसेस पर काम कर चुके थे। इन दोनों ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती थी उस अपार्टमेंट में एक 7 साल बच्ची का कत्ल हो चुका था, लेकिन इसका इस केस के साथ कितना ताल्लुक था इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया। एड और वॉरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इनके मुताबिक इस डॉल के अंदर कोई इविल डीमन मौजूद था जो इंसानों को तंग कर रहा था। खैर इसके बाद इन दोनों ने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का फैसला कर लिया। ये डॉल आज भी एक शीशे के गिलास के अंदर मौजूद है और इसको छूने की किसी को इजाजत नहीं है। यही वो डॉल थी जिससे मुतासिर होकर एनाबेल डॉल का वो खौफनाक करैक्टर बनाया गया था। खैर इस कहानी की हकीकत क्या है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है,
लेकिन बहरहाल इसके पीछे कहानी यही है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।